बड़ी विस्तृत बैठक हुई है स्मार्ट सिटी के विषय में। स्मार्ट सिटी के मुख्य 7 अंक हैं, जहां एक तरफ बाड़े की सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार, उसी के साथ सड़कों का पूरे शहर का नवनीतीकरण नई टेक्नोलॉजी के साथ, तीसरा ऊर्जा की बचत के लिए नई योजनाओं की का ढेर, चौथा उसी के साथ जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अनेक क्षेत्रों में, जैसे गैस का सबस्टेशन इस्तेमाल हो रहा है, अनेक योजनाएं वहाँ हो रही हैं। इस तरीके के अनेक योजनाएं हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। हर एक अंक का विश्लेषण हमने किया है, कार्य कहाँ समाप्त हो चुका है, कार्य कहाँ प्रगति पर है, टेंडर कहाँ अभी इश्यू किए जा रहे हैं, और मैंने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 बातें, एक तो काल्पनिक ग्वालियर की सांस्कृतिक धरोहर को मद्देनज़र रखते हुए ही हर क्षेत्र में, हर स्थल में विकास और प्रगति की योजना रखी जाए, नंबर 1। नंबर 2, समय सीमा के आधार पर कार्य समाप्त हो, और नंबर 3, इससे ग्वालियर का भव्य रूप राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हमको करना होगा। 2 घंटे की बैठक में हर एक भाग का हमने समीक्षा किया है, और अगले 7 दिन के अंदर केवल जीर्णोद्धार करना और नई योजना लाना अपने आप में काफ़ी नहीं है, उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए, ताकि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब अगली पीढ़ी भी आए तब इसी स्थिति में हम लोग उसे पाएं जो आज हमने नया बनाकर रखा है। तो उसका पूरा मेंटेनेंस प्लान भी हर एक योजना के लिए, हर एक स्थल के लिए, और मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, उस खर्चे की भरपाई कैसे होगी, रेवेन्यू जनरेशन का क्या मॉडल है हर एक भाग के लिए, उसकी भी पूर्ण एक रूपरेखा हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो 22 तारीख तक पूरा रिपोर्ट हमारे समक्ष रखा जाएगा, और उसके तहत हर एक पर्ट चार्ट के तहत, हर एक समय सीमा के तहत, हर भाग का उसके तहत अब कार्य प्रगति पर हम लोग जल्द से जल्द ले जाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन के आधार पर ग्वालियर को भी वही भव्यता मिलेगी जो आज प्रदेश के और राष्ट्र के अनेक प्राचीन शहरों को भी मिलती है। सर, आज पहला भाग हमारी यह है। दूसरा भाग जो मुख्यमंत्री महोदय और मैंने प्रशासन को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, मैंने अनुरोध किया है कि ग्वालियर का एक भविष्य का विजन का प्लान बनना चाहिए। इस विजन के प्लान में स्मार्ट सिटी केवल एक भाग होगा, पर इसमें जो मैंने अभी बैठ के आइडेंटिफाई किया है कुल 17 भाग होंगे, जिसका स्मार्ट सिटी केवल एक भाग होगा। उस प्लान में भी कार्य किया जा रहा है, और उस प्लान के कुछ भागों पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी और मुझे प्रेजेंटेशन प्रशासन देगा, पर पूर्ण रूप से ये प्लान अगले 1 महीने के अंदर हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, मैं सीधा यहाँ से अस्पताल जा रहा हूँ। टीकाकरण का अभियान ये राष्ट्रव्यापक टीकाकरण का अभियान नहीं है, ये एक विश्वव्यापक टीकाकरण का अभियान है, और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर रूप से पहले इस बीमारी का सामना, विश्व रूपी बीमारी का सामना हमने किया। पहले पूरे देश को हमने लॉकडाउन में रखा ताकि यह फैल ना पाए। उसके बाद इससे कंटेनमेंट की एफर्ट पर ध्यान रखी गई, और अब टीकाकरण का फेज अब आज से शुरू होने जा रहा है।
मकर संक्रांति के पर्व के बाद ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे देशवासियों के लिए। मैं दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री जी को उनके नेतृत्व के लिए बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम लोगों का डबल अटैक है कोरोना पर। एक तरफ भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक का, और दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। दोनों का डबल अटैक होगा इस वायरस के ऊपर। और पहले हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जवान जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अस्पताल के स्टाफ, पहले उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। इस अभियान में किसी को भी शॉर्टकट लेने की अनुमति नहीं है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। जो पहले हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको पहले ये वैक्सीन टीकाकरण दी जाएगी, उसके बाद बारी बारी से सबको ये अवसर प्रदान होगा। पर ये विश्व का सबसे भव्य रूप का कैंपेन आज शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इससे हमारा देश सुरक्षित होगा और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। किसान का ग्रोथ थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ तक किसानों का मसला है, ये भारत के दिल के साथ जुड़ा हुआ मसला है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किसानों के हित में कार्य किया है। ये तीनों जो अधिनियम भी आए हैं, जो बिल्स पास हुए हैं, ये तीनों के तीनों किसानों के हित में है। इसमें बहुत लंबा विश्लेषण भी ग्वालियर में ही हम लोग ने सभा में मैंने स्वयं किया था, जो सब सारे तथ्य आपके सामने हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कृषि के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है और किसानों के हित में ही कार्य किया जाएगा। अभी भी पूरा विश्वास है हमें कि इसका समाधान निकलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, उस सर्वोच्च न्यायालय के सामने सिर झुकाकर हम लोग उसी का पालन करेंगे और उसी के तहत हम लोग आगे चलकर इसका समाधान हम निकालेंगे। पर एक संदेश मैं मध्य प्रदेश और भारत के किसानों को देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित की पार्टी है और किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर किसानों के ही लक्ष्य को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। मुरैना में क्या थैंक यू।